एक चपरासी के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरी है और देश चलाने के लिए कुछ नहीं, स्टेट चलाने के कुछ लिए नहीं चाहिए, तो शिक्षित जरूरी है। उनके माताजी और पिताजी को भी बिहार की जनता 15 साल देखी है। पूरे 15 साल में बिहार में रोड नाम की, सड़क नाम की चीज नहीं थी। बिहार में भाजपा आएगी। भाजपा है। हाँ, श्योर है। नीतीश कुमार ही ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में हुए जो जिन्होंने रोड से लेकर के बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा और दबे कुचले लोगों को खास करके उठाए। और जब भी विकास की बात आएगी तो नीतीश कुमार को नहीं भुलाया जा सकता है। अच्छा। आज नीतीश कुमार का दिन है कि हर एक गांव में रोड, सड़क हो गया है, जिससे समाज के पिछले तबके के लोग को काफ़ी फायदा हुआ है। चुनाव आयोग को खरीद करके पूरा लोकतंत्र को हत्या कर रहे हैं। मोदी जी खरीद लिए तो वो भी खरीद ले। ये तो सीधी बात है। तो बिका रहा है चुनाव आयोग तो खरीद ले, वो भी तो कोई खरीद लेगा। 2005 का हम लोग देखे नहीं है क्या था यहाँ पर। बिहार में कुछ ही नहीं था, न रोड थी, न शिक्षा थी, न कोई चीज़ यहाँ पर व्यवस्था नहीं था। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर और आप न्यूज़ पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। ऐसे में हम लोग हैं सासाराम की धरती पर। सासाराम की ये धरती है जहां पर बहुत सारे लोग मेरे पीछे इकट्ठा, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बिहार चुनाव में क्या होने वाला है, क्या समीकरण है, यहाँ के जो आरजेडी के विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुधीर प्रताप चंद्रवंशी हुआ। और क्या कहेंगे इस बारी क्या हो रहा है? यहाँ के विधायक जो अभी वर्तमान में हैं, हमको तो नहीं लगता है कि उनको पूरे एरिया में लोग जानता भी होगा। अच्छा। चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनका कोई शक्ल नहीं देखा। उनके द्वारा कहीं भी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। इसलिए यहाँ के लोग तो उनसे बहुत नाराज हैं। नाराजगी पूरी है। पूरी नाराजगी है। ऐसा क्या काम है जो नहीं हुआ है सड़कों पर? अगर आप मुझे यहाँ की समस्याओं के बारे में बताइए। का जो भी बुनियादी सुविधा होनी चाहिए थी उस पर 1% भी काम नहीं हुआ है। कोई भी काम नहीं हुआ है। आज सासाराम में जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी है। अभी 10 दिन पहले बारिश हुआ था। इस जीटी रोड पर, मेन रोड पर ठेहुना से ऊपर तक पानी लगा था। अच्छा। यहाँ कोई काम जो है सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं काम धंधा नहीं हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो वो तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि हम बिहार जीत जाएंगे। अगर ग्राउंड पे उनके विधायकों ने काम नहीं किया तो जीतेंगे कैसे? उनके माताजी और पिताजी को भी बिहार की जनता 15 साल देखी है। पूरे 15 साल में बिहार में रोड नाम की, सड़क नाम की चीज नहीं थी। अच्छा। कि लोग किधर से जाएं, व्यवस्था ये आलम था कि 7 बजते बजते लोग अपने घरों में चले जाते थे। तो जनता वो सब देखी है। तो मतलब रोडो रास्ता नहीं था? बिल्कुल नहीं। गुंडा राज का हम बड़ा बात सुनते हैं, 2005 से पहले होता था, क्या सच में ये सब था क्या? बिल्कुल था, वो तो जग जाहिर है। आप लोग की उम्र को लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग जान रहे हैं। आज दुनिया भर के चैनल, बड़े बड़े लोग भी जानते हैं, सब कुछ जानता है। विकास जो हुआ है, और जब भी विकास की बात आएगी तो नीतीश कुमार को नहीं भुलाया जा सकता है। अच्छा। आज नीतीश कुमार का दिन है कि हर एक गांव में रोड, सड़क हो गया है, जिससे समाज के पिछले तबके के लोग को काफ़ी फायदा हुआ है। जो लोग सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, दूध बेचते हैं, उनके लिए आज इतनी अच्छी समस्या हो गई कि अपना सामान को ले जाकर शहर में अच्छे भाव में बेच रहे हैं। नहीं तो जब सड़क नहीं थी तो गांव का चीज़ गांव में ही औने पौने करके बेचा जा रहा था। आप एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि इतना सब कुछ हो रहा है नीतीश कुमार के कार्यकाल में, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहता है कि नीतीश बाबू ने कुछ काम नहीं किया है। अब सठिया गए हैं, उम्र उनका बढ़ चुका है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, वो लोग जो है जिस चश्मा से देख रहे हैं, वो हमको लगता है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। विकास जो है ये तोपने ढांपने की चीज़ नहीं है। विकास जो है सामने नज़र आ रहा है। डबल इंजन की सरकार में बिहार काफ़ी डेवलपमेंट किया है और आगे भी करते रहेगा, हमको उम्मीद है। अच्छा, कुछ योजनाएं वगैरह खूब लागू हुई है। 1100 पेंशन हो गया, महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण ये लागू हो गया, और पहली किस्त मिल भी गया जी। अभी आपको बताते हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, और इसी महीने से वो भी लागू हो गया। अच्छा, आगे आइए ना भाई साहब, क्या नाम हुआ? हमारा नाम रविंद्र कुमार सिंह हुआ। क्या सब हो रहा है इस बार बिहार में? क्या होगा, देखिए रहे हैं कि जो होता है। कहिए। क्या होगा, कुछ होने वाला है, बताइए ना। क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? तेजस्वी बाबू आएंगे? नहीं, तेजस्वी बाबू तो नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे? अब काहे नहीं आएंगे, खुद जो काम किए हैं वो जानते हैं। काम ही नहीं किए। यहाँ के विधायक जो हैं
वो काम ही नहीं किए हैं तो कैसे आ जाएंगे। विधायक चुना जाता है, जनता काहे लिए चुनती है, काम करने के लिए। काम ही नहीं किए हैं, मतलब आरजेडी का विधायक काम ही नहीं, काम ही नहीं किए हैं। कुछ तो किए ही होंगे, इतना तो। कहाँ कुछ किए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं। एगो रोड पर गड्ढा तक नहीं भराया है उनके नाम से। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि रोड पे गड्ढा तक नहीं भरा है उनके नाम से। तेजस्वी बाबू जो है उनके अगर काम की बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम 12 महीने सरकार में रहे, 18 महीने सरकार में रहे तो हम नौकरी दिए इतने लाख। नौकरी दिए, कहाँ दिए हैं नौकरी? उनके रीजन में नीतीश कुमार छाते थे तो वो नौकरी दिए हैं कि वो दिए हैं? मुख्यमंत्री हुए थे कि वो थे? बताइए। नौकरी तो नीतीश कुमार ने दिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो वो दिए नौकरी। तेजस्वी बाबू तो दिए नहीं नौकरी। तो गए मुँह है कहने के लिए, कहते हैं कुछ बोले, मुंह है तो कहने के लिए कहते हैं। कोई छेका है कोई के? क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? उपेंद्र कुमार सिंह। क्या हो रहा है इस बार बिहार में? इस बार बिहार में बहुत अच्छा होगा और सासाराम में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए माने मतलब विधायक आरजेडी का नहीं, कौन पार्टी का चाहिए आपको? किस पे भरोसा है? अगर आरजेडी हटा दिया जाए भरोसा किस पे होगा? बीजेपी पे। बीजेपी पे। जी। सांसों नहीं लिए बोलते हुए आप तो नाम। बीजेपी ऐसा क्या कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारी जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने? वो तो सामने है, वो तो कहना क्या है, वो तो सामने है। अच्छा क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम अशोक सिंह है। अशोक सिंह जी। बात करिएगा आप। बोलिए बोलिए। अशोक सिंह जी जी। क्या हो रहा है इस बार आपके क्षेत्र में? हमारा क्षेत्र में सर ये बीजेपी का सरकार में बहुत काम हुआ है हाँ। और आरजेडी का सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है। आरजेडी के सरकार में कोई काम नहीं। जी नहीं। तो वो लोग कैसे कह रहे हैं कि हम पलट करके रख देंगे राजनीति को? सर अब जैसे भी होगा राजनीति को पलटना चाहिए। अच्छा जी। तो माने क्या तेजस्वी बाबू आने चाहिए? जी नहीं, नहीं जब भी आएंगे तो सर भाजपा आएगा। भाजपा आएगा। जी। एक बात बताइए, भाजपा आएगा, यहाँ से आएगा कौन फिर? देखिए यहाँ की जनता जो है वो पढ़े लिखे निर्वाध उम्मीदवार को खोज रही है। उस तरह का कोई चेहरा आवे जो निर्विवाद हो। दूसरी चीज़ है कि ये क्षेत्र जो है कुशवाहा बहुल है और यहाँ से कुछ जब जीतेगा तो कुशवाहा ही जीतेगा। अच्छा ये हिसाब है। जी बिल्कुल। यहाँ की परंपरागत सीट जो रही है वो इसी तरह की रही है। कुशवाहा जीता, कुशवाहा हारा। यहाँ की सीट की यही स्थिति रही है और यहाँ की जनता जो है वो चाह रही है कि इस बार कोई शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जो अगर सदन में जाए तो उसको मिनिस्ट्री मिले। क्योंकि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र का कोई भी विधायक मिनिस्टर नहीं बना, जबकि ये जिला का मुख्यालय शहर है। इसलिए लोग यहाँ के जनता चाह रही है कि इस बार यहाँ के बहुत अच्छे और सुलझे हुए कैंडिडेट हैं डॉक्टर सचिन कुमार, उनको जनता चाह रही है कि वो आएँ और उनको हम लोग जिताएंगे, उनको वहाँ पहुँचाएंगे। बहुत काबिल। शिक्षित की बात की, बहुत बढ़िया बात आपने बोला, जो भी आपके कैंडिडेट है। शिक्षित की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे तेजस्वी बाबू के शिक्षा के ऊपर बड़ा सवाल उठता है, ऐसा क्या है? एक चीज़ देखिए, जहाँ तक ये सब बात है, ये उनको विरासत में मिला है। कोई वो ज़मीन से उठ करके नेता नहीं बने हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री थी, उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, वो विरासत उनको हासिल हो गया। और वहाँ जो है वही स्थिति भी है, वहाँ किसी दूसरे आदमी का वहाँ एंट्री नहीं है। जब होगा तो उनके घर ही का कोई उस पार्टी का सुप्रीम होगा, चाहे जो हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, बिहार में एसआईआर रिपोर्ट को लेकर के जो है बड़ा हंगामा चल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर जो है नहीं होना चाहिए, सर्वे इस चीज़ का होना ही नहीं चाहिए, हमारा वोट काटने का तैयारी चल रहा है। कैसे वोट कटेगा? अब सही है तो वोट कैसे कटेगा? अब सही है, अब डॉक्यूमेंट सही जमा कीजिएगा। अब कितना आदमी है कि मर चुके हैं, उसका भी नाम है, दूसरे कोई नाम पर उस पर जाके वोट मार देता है, वो तो कम खत्म हो जाएगा कम से कम। अच्छा तो विपक्ष इतना तिलमिला का है? अब विपक्ष तिल मिला रहा है, उसका काम है तिल मिलाने का। अच्छा तो तिल मिलाएगा नहीं, उसका काम है तिल मिलाने का, तिल नहीं करेगा। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने ना चुनाव आयोग को खरीद लिया, चुनाव आयोग को खरीद करके पूरा लोकतंत्र को हत्या कर रहे हैं। तो मोदी जी खरीद लिए तो वो भी खरीद ले। ये तो सीधा सीधी बात है। तो बिका रहा है चुनाव आयोग तो खरीद ले, वो भी तो कोई खरीद लेगा। चुनाव आयोग बिका रहा है तो कोई भी खरीद लेगा? नहीं ऐसा बात नहीं है, चुनाव आयोग नहीं बिका सकता। बिकाएगा, चुनाव बिकाने वाला चीज़ है कि बिका जाएगा। वो सबको देख के चलता है ना कि बिकाएगा वो। अब खरीदने का नहीं, उनका ये भी कहना है कि मुसलमानों को वोट काट काट के उनको हटाया जा रहा है।
ये थोड़े है कि खाली मुसलमान का वोट काट। घुसपैठियों के नाम पे मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। देखिए मुसलमान इस देश के नहीं हैं, मुसलमान इसी देश के हैं। तू कैसे कटेगा उसका वोटर लिस्ट में नाम? अच्छा, मुसलमाने के क्यों कटेगा? सबको कटेगा, कटेगा तो सबको कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई के नहीं कटेगा। क्या क्या कहेंगे चाचा? ना चुनाव आयोग ही है कि निष्पक्ष काम करता है, उस पर झूठ मूठ का उंगली उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग से मिल गए मोदी जी तो है मिल गए, वे सब गलत बात है। अच्छा बताइए ना, इस बार बिहार में कौन आ रहा है? बिहार में भाजपा आएगी। भाजपा है? हाँ श्योर है। पूरा जो गठबंधन सामने महागठबंधन तैयार हुआ है, वो होने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे राहुल गांधी है, युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव युवा है। विदेशी आदमी राहुल गांधी क्या करेगा? विदेशी वो विदेशी यहाँ का है, यहाँ की वो पाठ पढ़ाता है, कभी भाषा उसका सुने हैं, कभी भी भारत की वो बात करता है कि भारत को किस तरह से आगे बढ़ाना है। विदेशी आदमी है, यहाँ का वो आदमी नहीं है। तो बिहार में कौन आ रहा है? बिहार में देखिए भाजपा आएगा, निश्चित रूप से आ रहा है। अच्छा, देखे नीतीश जी कितना काम किए, पहले क्या था बिहार में। आप तो पहले की भी सरकार देखे ही होंगे। 2005 से पहले क्या होता था बताइए ना। 2005 का हम लोग देखे नहीं है, क्या था यहाँ पर बिहार में? कुछ ही नहीं था, न रोड थी, न शिक्षा थी, न कोई चीज़ यहाँ पर व्यवस्था नहीं था। कहीं भी आप जाते थे तो रोड देखे थे? पटना जाने के लिए कितना समय लगता था यहाँ से, आज पटना जाने में कितना समय आपको लगता है? बहुत कम समय लगता है। 8 घंटा इधर से मलिया बाग होकर कैसे कैसे घूम कर NH पकड़ता था लोग, जाता था। अभी देखिए तो कितने अभी हाईवे का निर्माण हो रहा है, फिर बहुत जल्दी इसको भी बदलाव किया जा रहा है। उस समय क्या थी? खाली लूटपाट, कुछ नहीं था बिहार में। खाली डर लूट लगता था रात को जाने में। अच्छा, आप तो बुजुर्ग भी हैं, पेंशन का प्राइस बढ़ा दिया गया 400 से अभी 1100। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मान लीजिए 400 में क्या होगा आप बताइए? एक बुजुर्ग को 400 रुपया दे दिया जाए महीने में तो क्या होता है? आज 1100 दिया है, बहुत खुश हैं लोग। तेजस्वी कह रहे हैं महिलाओं के उत्थान का काम करें। अरे कोई कुछ करने वाला नहीं है, वो अपना उत्थान करेगा, अपना विकास करेगा, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अपना विकास कैसे? हाँ क्यों नहीं करेगा? लूट खसोट करेगा, लूटेगा सब। विकास का काम हुआ कहाँ है? अभी जो भी नीतीश जी आए हैं, विकास का काम बहुत सही रूप से हुआ है, और हम लोग चाहेंगे भी कि भाजपा जदयू मिलकर सरकार अभी चलाए। भाजपा जदयू मिलकर के सरकार चलाए। जी जी जी। क्या काम हुआ है ऐसा एनडीए के राजनीति में बताइए? यहाँ उनसे पहले, नीतीश कुमार से पहले यहाँ के लोगों को, गरीब गुरबा, जिसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि पंचायती चुनाव हो, पंचायती चुनाव में बड़े बड़े लोग लड़ते थे, बड़े बड़े सवर्ण, बड़े बड़े जमींदार, उनके डर से निचले तबका के लोग लड़ते थे, नॉमिनेशन तक नहीं करते थे। जब नीतीश सरकार आरक्षण दिए, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, उसमें मुखिया, सरपंच, बीडीसी, जिला पार्षद, विभिन्न तरह से पदों पर लोग चुन करके आए, और उनका बोलने और घूमने फिरने, चलने और कार्य करने का क्षमता बढ़ा। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं, लोग नीतीश बाबू के लिए कह रहे हैं कि कोमा में चल गए, बुढ़ापा आ गया, अब नहीं हो पाएगा उनसे। उस सब विरोधी इसी तरह से कहते हैं। जितना इनके नेतृत्व में कार्य हुआ बिहार में, इनसे पहले था क्या? युवा को मौका दीजिए ना। तेजस्वी कर्पूरी ठाकुर से के बाद नीतीश कुमार ही ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में हुए जो जिन्होंने रोड से लेकर के बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा और दबे कुचले लोगों को खास करके उठाया है। हाँ। क्या नाम हुआ सर? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार। बताइए, विष्णु जी का आशीर्वाद किसको जाएगा इस बार? एनडीए को। एनडीए को। क्या है? और देख रहे हैं जो सामने है, अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए। क्या काम हो रहा है बताइए? विपक्ष तो कह रहे कुछ काम ही नहीं हो रहा है बिहार क्या है, अभी तो हर गांव में लाइन उपलब्ध है, शिक्षा के लिए हर गांव में स्कूल उपलब्ध है, हर रोड हर गांव में पहुंच गया है। जहां रोड नहीं था, एक घर के लिए अभी रोड बन गया है, तो एनडीए अभी हम लोग के लिए अच्छा है। अच्छा, इसी कारण अच्छा है। क्या नाम हुआ जी? गौरी शंकर सिंह। गौरी शंकर सिंह। बताइए, क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में विकास का काम हो रहा है इस समय। इनसे ज़्यादा विकास तो शायद सुने लालू जी कर रहे थे। लालू जी के समय तो इतना कीचड़ में हम लोग जाते थे, रोड नहीं था। अच्छा। रोड कागजी में बन जाता था। हाँ। रोड बन भी नहीं करता, कागज में बन गया। कागज में लिखा जाता था कि रोड बन चुका। हाँ, इधर बन भी नहीं किया।
अच्छा, 2005 से पहले जो सुनते हैं कि गुंडा राज वगैरह था, होता था क्या? हाँ होता था। क्या सब होता था, बताइए ना थोड़ा अंदर। रोड में चलने में हर जगह रुकावट था। अच्छा, कहीं भी रोड पर लोग लुटा जाते थे। नाम जोगिंदर कुमार पड़ गया। जोगिंदर कुमार केकरा जिताएंगे इस बार? इस बार तो एनडीए से और शिक्षित उम्मीदवार चाहिए। शिक्षित उम्मीदवार। हाँ, वाह, ये पहली बार सुनने को मिला है, शिक्षित उम्मीदवार। NDA कौन है शिक्षित उम्मीदवार आपके? यहाँ पर अभी तो चर्चा में आ रहे हैं डॉक्टर सचिन कुमार। अच्छा, डॉक्टर सचिन कुमार। हाँ, उन्हीं को जिताएंगे। एकदम। हम लोग युवा हैं, शिक्षित हैं, तो शिक्षित के ही जिताने की कोशिश करेंगे। युवा तो तेजस्वी जी भी है ना जी। तो युवा शिक्षित नहीं ना है। शिक्षित नहीं है। आप मान लीजिए कि आप एक घर के चलाने के लिए हिसाब किताब रखना पड़ता है, और स्टेट के चलाने के लिए जब से शिक्षित नहीं रहेंगे तो आप स्टेट के कैसे चला सकते हैं? एक चपरासी के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरी है, और देश चलाने के लिए कुछ नहीं, स्टेट चलाने के कुछ नहीं चाहिए, तो शिक्षित जरूरी है। तो आपके कैंडिडेट आप लोग फाइनल कर चुके हैं? हम लोग के दम है डॉक्टर सचिन कुमार हैं, और उन्हीं के दम सपोर्ट में हैं। उन्हीं के सपोर्ट। पूरा लोग हैं उन्हीं के सपोर्ट में। ठीक है। सचिन कुमार जिंदाबाद। तो देखा आपने, नारा भी लगा दिया इन लोगों ने। बाकी आपके इससे की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।